अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज भाई ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो मैंने जहाँ से ख़त्म की थी ना, मैं वीडियो वहीं से शुरू कर रही हूँ। अम्मी हमारे घर आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो बस ये है कि आज का दिन शुरू करते हैं। अम्मी अभी सो रही हैं, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी क्योंकि बच्चों का स्कूल शुरू है, अभी छुट्टियाँ नहीं हैं। सो कल ईद है, कल से इंशाल्लाह कल उनको स्कूल की तरफ से ऑफिशियल छुट्टी होती है तो वो होगी। उसके अलावा ये है कि फिर सैटरडे संडे की भी छुट्टी होगी तो वीकेंड पे अच्छा टाइम गुजर जाएगा। और मेरे भाई भी आ रहे हैं लंदन से, तो क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब मिल के अम्मी के साथ ईद करें। बिकॉज़ मैंने 15 साल से अम्मी के साथ ईद नहीं किया। मतलब मैं जाती रही हूँ पिछले सालों में पाकिस्तान ईद करने के लिए, लेकिन ये था कि जो ईद का दिन था ना वो मैं गुजारती थी अदनान के घर में। फिर ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं जाती थी अम्मी की तरफ, लेकिन ईद वाला दिन मैंने अम्मी के साथ नहीं गुजारा। तो आज हम उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करेंगे। मेरे भाई भी आ रहे हैं, उनके लिए भी तैयारी करेंगे। तो ये है कि सारे मिलजुल के काम करेंगे और आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, ईद है तो फिर कुछ मीठा मीठा भी बनाएंगे। खैर ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहेगा, आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। और मैं इन 2 दिनों में काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें और मेरे 100K जल्दी जल्दी से कर दें। तो अम्मी उठती हैं ना तो फिर आपको दिखाती हूँ कि अम्मी को क्या आज नाश्ता कराते हैं। तो बाकी के अपने डेली के काम शुरू करते हैं। ये देखो भाई, अगली सुबह हो चुकी है और हम बना रहे हैं नाश्ता। तो मैंने अम्मी को कहा है कि आप जैसे अंडा बनाते थे ना वैसे बनाते हैं अंडा और साथ बनाते हैं पराठे। तो अम्मी हमारे साथ आके खड़ी हो गई हैं, अम्मी भी हमारी हेल्प कर रही हैं। अम्मी से हमने सारा तरीका पूछ के ना वैसे ही अंडा कितने साल बाद अपनी अम्मी को पराठा खिला रही है? पराठा तकरीबन 14-15 साल के बाद। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ ना अम्मी मुझे कुछ नहीं करने देती, लेकिन आपा ने मुझे बताया था कि अम्मी तेरे हाथ का पराठा बड़ा मिस करती है। तो मैंने कहा चलो आज आपको अंडे पराठे का नाश्ता कराते हैं। लो भाई, अम्मी खा रही हैं पराठे। कैसे लगे पराठे? बहुत अच्छा लगा। मजे का लगा? बहुत वैसा ही टेस्ट है कि बदल गया है? नहीं, वैसा ही है। बदला क्यों? नहीं, मैं कहा फिर बंदा का पकाने का तरीका भी बदल जाता है ना। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आज हम बड़े महीनों बाद पराठे खा रहे हैं अम्मी के साथ मिलके। चलो आप आराम से नाश्ता करो। चाय, पराठा, अंडा, यम यम। नाश्ता करने के बाद मैंने ना जल्दी से किचन में गई हूँ क्योंकि भाई भाभी ने आ जाना था। तो मैंने सोचा कि ईद के लिए कुछ डिज़र्ट वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने ईद वाले दिन डिसाइड किया था कि मैं मतंजन बनाऊँगी, लेकिन ईद से पहले बालूशाही बनाऊँगी क्योंकि बालूशाही सारे बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद है मेरे हाथ की बनी हुई। और ऑब्वियसली अम्मी आई थी पहली दफ़ा तो अम्मी को भी मैं टेस्ट कराना चाहती थी। सारों ने इतनी तारीफ़ें की हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं अपनी अम्मी के लिए भी बनाती हूँ। तो इधर बालूशाही बन रही थी और उसके अलावा जो भी छोटी मोटी मैरिनेशंस वगैरह थी ना वो मैंने आज के दिन करके रखनी थी। तो भाई भाभी से मैं कांटेक्ट में थी, वो बस रास्ते में थे। मैंने सोचा कि चलो उनके आने से पहले पहले ये सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। बाद में ये है कि अम्मी के साथ और उनके साथ मिल के बैठ के बातें करेंगे। खाना शाना मैंने ऑलरेडी पहले ही बना लिया हुआ था। तो आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी था, किचन में मोस्ट ऑफ द टाइम गुजरा था। बस अम्मी भी मेरे साथ किचन में ही चेयर रख के बैठ गई थी और मेरे साथ बातें कर रही थी और साथ साथ मैं खाना पका रही थी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रही थी। नॉर्मली मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं अपना बस चुपचाप लगी रहती हूँ, खाना शाना पकाती रहती हूँ, लेकिन आज की बात ही कुछ और थी। आज आराम से हम दोनों बैठे, मैं खाना पका रही थी, अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और हम पता नहीं कौन कौन से ज़मानों की और कौन कौन सी बातें कर रहे थे। तो बस ये है कि फिर उसके बाद ये मैंने बालूशाही रेडी कर ली और इधर चिकन रोस्ट को भी मैंने रेडी कर लिया, मतलब मसाला लगा लिया। तो बहुत टेस्टी मसाला बनता है। अगर आप इसको एक दिन पहले बनाते हो ना तो बहुत अच्छा बनता है और बहुत जूसी और बहुत मज़े का बनता है। सर ये बालूशाही जो सी है ना इस पर भी मैंने आलमंड्स वगैरह लगा दिए थे और चिकन को भी मसाला करके रेडी कर दिया। अब इन चीज़ों को मैंने फ्रिज में रखना था और उसके बाद किचन साफ़ करना था और ताकि जो नेक्स्ट था ना, मतलब भाई भाभी ने आना था और बच्चों को और उनको खाना सर्व करना था, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अपने किचन को रेडी करती हूँ। तो जब वो लोग आ गए, खाना शाना खा
खा लिया। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैं इब्राहिम को लेके ना बार्बर शॉप पे चली गई, क्योंकि ईद वाले दिन, ईद से एक दिन पहले ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैंने इब्राहिम के बाल कटाने, तो फिर बच्चों को भी प्रेजेंटेबल करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इब्राहिम को लेकर चली गई। दुआ सारे बच्चे घर थे, मैंने कहा आप लोग घर में रुको अम्मी के पास, तो मैं जल्दी जल्दी से ना इसको हेयर कट करा के ले आती हूँ। फिर बच्चा ऐसे नीट एंड टाइडी लगता है ईद वाले दिन, और पता चलता है ना कि ईद है, और बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि ये हमारा मजहबी त्यौहार है, तो इसके लिए हमें अपने आप को एफर्ट करनी चाहिए। चलें जी, भाई भाभी आगे हुए हैं और सारे बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया, ईद की तैयारियां भी कर ली हैं सारी ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो अब बस थोड़ी देर में हम लोग सोएंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है ना, तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोना चाह रहे, उधम मचाया हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आपको अपडेट करती हूँ। अब इंशाल्लाह सुबह ईद वाले दिन आपसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम अम्मी के साथ अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये देखो जी, हम लोग रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह हम बहुत नाइस लग रहे हैं। तो ये है हमारी फुल लुक, ये देखें। अब नीचे चलते हैं, बॉयज आने वाले हैं, पहले अम्मी को देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं, और उसके बाद फिर बॉयज आते हैं, सारों से ईद मिलते हैं। अम्मी भी रेडी हो रही थी, हम एक दफ़ा देख के आए हैं, बच्चों को भी भेजा क्योंकि अम्मी ऊपर आ नहीं सकती, इसलिए अम्मी नीचे ही रेडी हो रही हैं। तो चलो सारे चलते हैं और चल के नीचे सबके साथ ईद मुबारक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कितनी जबरदस्त ईद है ना, आज हम अम्मी के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस ईद का अपना ही मजा है। और बच्चे पहली दफा दादी माँ के साथ यस, दादी माँ के साथ पहली दफा मेरे साथ बिल्कुल। ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हैप्पी हैप्पी ईद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये बाद में अभी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। दे दी माशाल्लाह। ईद मुबारक आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हो मौलवी? ईद मुबारक। बारिश होती भाई जी ये जी, देखो हम ट्विंसियां बनी हुई हैं। ईद मुबारक, सारे ट्विंस हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाकी ऊपर है हैरी Princess is here, princess, आसमा बाबा जी ईद मुबारक। princess। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वो आपने ताज मामू के साथ ईद मुबारक की है? नहीं है, मैं यस, ईद मुबारक। इधर फिर हम सारे इकट्ठे होके सिटिंग रूम में बैठ रहे थे, सारे एडजस्ट हो रहे थे। बच्चे माशाल्लाह इतने खुश थे अम्मी के साथ ईद करने पे। बड़े भाई के बच्चों ने ना फर्स्ट टाइम अम्मी के साथ ईद की है, तो ये सारे इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे, अम्मी के आगे पीछे फिर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो आप सारे सेटल डाउन हो जाओ, तो आप सबकी ना मैं तस्वीरें खींचती हूँ। फिर मैं इन सारों को लाइन में लगा रही थी। एक्चुअली बच्चों को भी ना एक फ्रेम में लेके आना एक बहुत बड़ा मिशन होता है, क्योंकि एक मानता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरा मानता है तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। खैर एनीवेज वी मैनेज टू डू इट। और अगर आप ये सारी तस्वीरें देखना चाहते हो ना, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, आप वहाँ पे ये सब तस्वीरें देख सकते हो, तो आप ज़रूर देखना जाके। तो बस बड़ा मज़ा आ रहा था। ईद का दिन इतनी जल्दी जल्दी से गुजर रहा था, मुझे ये मतलब पता ही नहीं चल रहा था टाइम का, इतने मज़े मज़े से गुजर रहा था। ये सारे देखें जी, इस तरफ मैंने बच्चों को बोला चलो अंकल अदनान के साथ बैठो, और आप सब की मिल के ना अंकल अदनान के साथ हम ना तस्वीरें लेते हैं और ईद मुबारक करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बच्चे ये सारे बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे, और ईद का दिन बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। फिर जी नाश्ते वाश्ते का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सारों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये अंडा बनाना शुरू कर दिया। साथ साथ आपा से बातें कर रहे थे, और उसको भी हमने साथ रखा हुआ था कि वो लेफ़्ट आउट फील ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बेचारी उसका वीज़ा नहीं लग सका तो वो नहीं आई है, लेकिन हमने आपा को हर वक्त अपने साथ रखना है, हमने उससे प्रॉमिस किया। ईद हमेशा बच्चियों के बगैर अधूरी होती है और मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। तो हमारी जो 3 प्रिंसेसेस है ना, इनके लिए मैंने ऑर्डर किए हुए थे क्या, ये टैटूज। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हर ईद पे बताती हूँ कि बच्चों के हाथ पे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती कि मैं रियल वाली मेहंदी लगाऊं, क्योंकि वो रियल नहीं होती है, वो फुल ऑफ केमिकल्स होती है। सो दिखाओ जी, सफ़िया नूर ने क्या पिक किया है? सफ़िया नूर ने ये वाला डिज़ाइन पिक किया है। दुआ ने कौन सा किया है?
ये वाला, और मानो ने ये वाला। तो अभी मैं आप सबके सामने ना इन तीनों के हाथों पे लगाऊंगी ये टैटूज। और मम्मी ने भी लगाना है कोई? नहीं लगाना? ऐसे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मम्मीज बेचारियां जो सी होती हैं, उन्होंने किचन में जाना होता है तो फिर वो इतने कोई लाइक नहीं करती हैं। एनीवेज बच्चों को लगाते हैं और बच्चों के साथ ईद मनाते हैं। ईद का मजा तो फिर मेहंदी के साथ ही आता है ना गर्ल्स। एंजॉय कर रहे हो? अम्मी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अम्मी के साथ इन सब की फर्स्ट ईद है। एक्चुअली दुआ तो पाकिस्तान जाती रही है, लेकिन सफिया की और मानो की फर्स्ट ईद है दादी माँ के साथ, है ना सफिया? मानो एंजॉय कर रही हो आप? यस। चलो फिर मेहंदी लगाते हैं। लो भाई, फिर इधर मैंने ना इनको बोला कि आप लोग वेट करो, आपको मैं मेहंदी तो लगाऊंगी, ये जो टैटूज है ये लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझे ना सारा रूम टाइडी अप कर लेने दो। ईद का दिन ऐसा ना हो कि घर में कोई आ जाए और हम सारे गंद डाल के बैठे हों। तो ये सारी अपने अपने टैटूज पकड़ के ना वेट कर रही थी मेरा, बड़े पेशेंटली वेट कर रही थी। फिर मैंने खैर इनके टैटूज जो है ना इनको लगाने शुरू किए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा दिखाया हुआ, बड़े ईजी पीजी होते हैं, बस इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसको काट लेना होता है और टैटूज वगैरह लग जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और दुआ को बहुत पसंद है ये चीज़ें, और सफ़िया और मनाहल नूर को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने इनके लिए ना बिफ़ोर टाइम ही काफ़ी सारे ये पैटर्न्स मंगा लिए हुए थे, तो इसमें से इन्होंने पिक किया, बड़ा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बच्चों को ऑब्वियसली ये चीज़ों का शौक़ होता है। और मुझे लगता है कि हमें ना इन चीज़ों को इनकरेज भी करना चाहिए ताकि बच्चों को पता लगे कि भाई ये हमारे ट्रेडिशनल त्यौहार हैं और इन पे हम पूरी तैयारी करते हैं। हम तो जब छोटे होते थे, हमारा बचपन होता था, हमें तो बाकायदा अम्मी लेके जाती होती थी मेहंदी लगवाने के लिए, चूड़ियाँ पहनने के लिए, जूते लेते थे हम चांद रात को जाके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, पर लेकिन जितना हम कर सकते हैं ना हमें उतनी एफ़र्ट करनी चाहिए और बच्चों को स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, उनको रियलाइज़ कराना चाहिए कि भाई ये हमारा एक त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है और इसको हमें भरपूर तरीके से मनाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। तो खैर ये टैटू वगैरह मैं लगा रही थी, साथ साथ अम्मी को बता रही थी। अम्मी बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी क्योंकि उनको ये ना एक नई और डिफरेंट चीज़ लगी है। वो कहती मैंने मतलब वीडियोस में तो देखा हुआ था पहले, लेकिन लाइव ऐसे पहले देख रही हूँ तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई मेस भी क्रिएट नहीं होता और आराम से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन लगाने की रीज़न ये थी कि मैंने ना अक्सर दुआ को चांद रात वाले दिन लगाती हूँ ना, तो दुआ की आदत है कि ये ना इसको रब कर देती है और सारा टैटू ख़राब कर देती है। अगर आप इसको रब वगैरह ना करो तो ये ईज़िली 4 से 5 दिन के लिए ना लास्ट करता है, लेकिन दुआ की आदत है वो इसको फिर ना ख़राब करना शुरू कर देती है। तो इसलिए मैंने कल से इनको ना लारे लगा रही थी। कल से ये मुझे कह रही थी तीनों के हमें मेहंदी लगाओ। मैं कहा नहीं, आप लोग जिस दिन ईद वाले दिन रेडी हो जाओगे ना तो उस दिन फिर मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी ताकि आपकी मेहंदी ईद वाले दिन तो एटलीस्ट लास्ट करे। बाकी फिर अगर आप लोगों ने ख़राब करनी होगी तो कर देना, लेकिन ईद वाले दिन अच्छा लगता है ना कि आपके हाथों पर नाइसली मेहंदी लगी हो और आपके हाथ प्यारे लगें, डेकोरेट हों। तो ये देखें जी, ये सफ़िया नूर से हमने स्टार्ट किया था क्योंकि ये भी बड़ा लड़ाई हो रही थी कि पहले कौन लगाएगा। तो फिर मैंने इनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा आप ही बड़ी है तो आप ही से पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप ही के हाथों पे लगाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1, उसके बाद जो छोटा है ना उसके हाथ पे लगेगी, फिर दुआ। इसी तरह ये सीक्वेंस के साथ लाइन में बैठी हुई थी और अपना पेशेंटली बारी का इंतज़ार कर रही थी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को ना ज़रा थोड़ा सा पेशेंस भी आता है उनमें और इंतज़ार करने से उनको पता चलता है कि भाई अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे तो फिर ही आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये सफ़िया नूर के हाथों पे मेहंदी लग रही थी। सफ़िया नूर काफ़ी एक्साइटेड थी और देख रही थी अपने हाथों को और मेहंदी लग रही थी और बड़ा मतलब इंजॉय कर रही थी बच्चियाँ। और मुझे इनको देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, मुझे अपना टाइम याद आ रहा था। ये देखो, ये अम्मी को दिखा रही हैं और अम्मी को भी ये बड़े पसंद आए। अम्मी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब एकदम से ये लग जाती है और कोई भी हैसल नहीं करनी पड़ती है, आराम से। तो ये देखे जी, हम सारे अब दूसरी दुआ की बारी आ गई थी। दुआ के हाथों पे मैं लगाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से ना ये देखें, सारों को जा के अपने हाथ दिखा रही थी कि मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तो खैर एनीवेज़ ये मेहंदियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ना हमने जाना था किचन में, तो मैं इसलिए जल्दी से ये काम ख़त्म कर रही थी और मैं मेहंदी लगा रही थी। जी अब टाइम है किस चीज़ का? ईदी मिलने का। आवाज़ नहीं आई, जो बोलेगा उसको ईदी मिलेगी। तेरा बोले कुंडा खोले। यस। तो अम्मी आई हैं जी पहली दफ़ा, तो अम्मी कह रही है मैंने सारे बच्चों को ईदी देनी है। तो फिर पहले किसको दें? इब्राहिम से शुरू करते हैं। चलो इब्राहिम आ जाओ, पहले इब्राहिम को ईदी मिलेगी।
चलो जी सारे बच्चे लाइन बना गए। हेलो चलो जी इन सबको ईदी मिलने लग गई है, तो पहले इब्राहिम से शुरू करते हैं। चलो भाई इब्राहिम आ जाओ अम्मी के पास, ईदी मिलने लगी। इधर बैठ जाओ ना इब्राहिम, बैठ जाओ ऐसे ऐसे हगी करो। थैंक यू। चलो भाई अब सफिया की टर्न है। सफिया बेटा आ जाओ, आप भी अम्मी के पास बैठ जाओ। थैंक यू। चलो भाई अब दुआ भी बैठेगी। ईदी अब आदिल भाई। चलो जी हगी करो थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब मानो नहीं, मानो को की रहने दे, मानो तो बेबी है, मानो को सबसे ज्यादा छोटा बेबी है हमारा। यस अम्मी के हाथ में अभी भी पैसे लग रहे हैं। अब किसकी बारी है? अब साइमा को मिलेगी। अब साइमा आ रही है। थैंक यू। ये तो बड़ी कीमती ईदी है, ये अम्मी की तरफ से मुझे मिली है। संभाल के रखना। हाँ ना। चलो थैंक यू। अब उधर जाओ। अब अदन की बारी है। चलो जी अब बारी है भाभी की। ओह थैंक यू सो मच। तो बच्चे आप सब खुश हो? से थैंक यू अम्मी। थैंक यू अम्मी। बच्चे बोले ही नहीं। से थैंक यू। लाउड एंड क्लियर। ईद मुबारक। अम्मी जिंदाबाद। अम्मी ऐसे ही आती रहे हर ईद पे और हमें ईदियां देती रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ये देखो भाई मसाला अच्छी तरह से रोस्ट में लग गया हुआ है, तो अब टाइम है इस रोस्ट को ओवन में डालने का। तो इसको जल्दी से ओवन में डालते हैं और मसाले को रोस्ट को रेडी करते हैं। मसाले को बोल रही हूँ, रोस्ट रेडी होगा ना तो फिर बड़ा मज़े का बनेगा। तो चलो इसको ओवन में डालते हैं। अब ओवन हमने प्री हीट कर लिया हुआ है पहले से ही, अच्छी तरह से इसको प्री हीट कर लेना। अब इसके ऊपर फॉइल लगाऊंगी और फिर डालूंगी इसको। इस तरफ मतंजन बनाने लगी हूँ, तो चावलों के लिए ये पानी बॉईल कर रही हूँ। पानी बॉईल हो जाए तो फिर चावल भी रेडी करके इसमें डालते हैं। देखो भाई ईद का डिनर रेडी हो चुका है। आज हमने बनाई है मंदी, चिकन मंदी बनाई है। ये देखें राइस के साथ साथ हमने मतंजन बनाया है, साथ सैलड है, बहुत सारे ये कोल्स्लो वगैरह हैं। तो ये सारे बच्चे एंजॉय करेंगे और खाएंगे। ठीक है ना बच्चों? यस। ले जी इधर तो फिर मैं बन चुकी हुई थी मैडम से मासी। खाना शाना सारों को खिलाने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं किचन को ना ऐसे गंदा छोड़ के ना और बैठ के गपशप नहीं लगा सकती हूँ। तो जैसे ही सारा खाने वाने का सिलसिला ख़त्म होता है ना, तो मेरी आदत है कि मैं किचन पहले साफ़ करती हूँ। तो मैं साथ के साथ किचन साफ़ कर रही थी। जो छोटे बर्तन थे वो सारे डिश वॉशर में डाल दिए थे, और जो बड़े बड़े बर्तन थे वो सारे हाथ से ही ऑब्वियसली धोने थे, तो वो धो रही थी। किचन को क्लियर अप कर रही थी। सारा किचन क्लियर अप हो गया। ये देखें जी, ये जो रोस्टिंग ट्रे थी ना, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने साफ़ किया था। इसको काफ़ी देर सोक करके भी रखा, लेकिन ये स्पार्कलिंग शाइनी हो गई थी। और इधर बच्चियाँ भी मेरे पास बैठी हुई थी, मेरे साथ गपशप कर रही थी। ये तीनों मेरे साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। हम सारी किचन के अंदर ही थी। तो कोई मुझसे कुछ पूछ रही थी, कोई कुछ पूछ रही थी। एक्चुअली मेरे से ये सारी पूछ रही थी कि आपको इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ याद कैसे रहती हैं? आप हर टाइम पे डिफरेंट रेसिपी बनाती हो, तो आपको इनकी जो तरीका है बनाने का वो भूल नहीं जाता? तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप सालों साल खाना पकाते रहते हो, कुकिंग करते रहते हो ना, तो आपको ये चीज़ें फिर हिफज हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो ये बड़ी हैरान होती हैं। अक्सर बच्चे ना मेरे से ये सवाल करते हैं, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। ये सारी मुझे कंपनी दे रही थी। मैंने इनको बोला कि आप लोग अंदर जाके बैठ जाओ, एंजॉय करो। तो कहती हैं कि नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे, आप हमारे साथ पहले हम सारे मिल के ना। इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी मेरी हेल्प भी की। जैसे किसी ने कोई चीज़ उठा के मुझे पकड़ाई, कोई कहती थी मैं कंटेनर्स में खाना डाल देती हूँ। तो हम सारों ने मिल के ऐसे किचन को टाइडी अप कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली मेन काम तो मैंने ही करना था ना, तो वो मैं लगी हुई थी, काम कर रही थी। लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे सारे इकट्ठे मिलके बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो एक दूसरे के साथ ये देखो, ये बड़ी फ़नी बातें इधर कर रही थी। तो मैं इनको बोल रही थी कि जब मैंने बूढ़ी हो जाना है ना, तो मैंने आप लोगों के घर आया करना है, तो फिर आप लोगों ने भी मुझे ऐसे ही खाने पका के देने हैं। तो इनमें से आधी बोल रही थी ओ हम तो टेक अवे से खाना मंगा लेंगे। कुछ बोल रही थी नहीं पप्पू, हम आपको घर से पका के खिलाएंगे। और दुआ भी कह रही थी नहीं, मैं घर में खाना पकाऊंगी। तो इस तरह से बातचीत चल रही थी।
बच्चों के साथ हम इंजॉय कर रहे थे, तो मैं साथ के साथ ना किचन भी साफ़ कर रही थी। मुझे ये था कि किचन साफ़ कर दूँ और उसके बाद फिर ना अम्मी के लिए चाय बनाऊं, क्योंकि अम्मी लाइक करती हैं खाना खाने की थोड़ी की देर के बाद ना अम्मी चाय पीना पसंद करती हैं। तो फिर हमने अम्मी के लिए चाय बनाई, बच्चों के साथ गपशप लगाई। बहुत अच्छा दिन गुजरा। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि इतना मतलब ये जो टाइम है ना ये कभी नहीं आना, और इतना मैंने इंजॉय किया। मैं इतना हैप्पी थी, इतना खुश थी, और मैं अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि माँ बाप से बुज़ुर्गों से इतनी रौनक होती है। अम्मी की वजह से ये सारे लोग भी मेरे पास आए, इन्होंने ईद की और हमारे दिन को इतना स्पेशल बनाया, हमें इतना अच्छा लगा। और मुझे फ़ील हो रहा था कि अम्मी की बरकत है जिसकी वजह से हम सारे इकट्ठे हैं और अपने टाइम को अच्छे से गुजार रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे तो ऐसे लगता है ना जैसे फरिश्ते होते हैं, तो बच्चों के साथ तो वैसे ही टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, और ये एक दूसरे के टाइम को बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, आपस में खेलते हैं। हाँ, इख्तलाफ राय भी हो जाता है, मैं ऐसा नहीं कहती कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लड़ाई झगड़ा भी इनका होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके लड़ाई झगड़े को ज़्यादा सीरियस ना लें, और इनको इनकरेज करते हैं कि ये आपस में अपने लड़ाई झगड़े और जो भी इनके मैटर्स है ना उनको खुद सॉल्व करें। इससे ये होता है कि बच्चों के दिल में ये नहीं आता कि वो फूफो अपनी बच्ची की जगह ले रही है, साइड ले रही है और हमारी नहीं ले रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को सॉरी भी बोलें, अगर जिसकी गलती है वो सॉरी बोले, और दूसरा बड़ा दिल रखे और एक दूसरे को हग करे और फिर से फ्रेंड बन जाए। तो बस यही है, बच्चों को ये चीज़ें साथ साथ सिखानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, और होप करते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसी रहेगी। अरे बैठे हुए, हेलो, आर यू एंजॉयिंग? Yes, they can do it after this. ओके, और ये है सफिया नूर, मानो, Why इब्राहिम। open your eyes? It was So how was your day, guys? Good. Did you enjoy your day? What's the best part of the day? Easy. Yes. Oh, this green कितना क्विक आंसर दिया है। What was the best part? Money. Yes, ईदी, ईदी, मनी नहीं, ईदी थी वो। Yes. Ice cream. Ice cream and eating was the best part. Okay. Same. How about you? What was the best part of today? Adil said Eidi and ice cream. ये ब्लैक कलर में लगी, I guess. ये 5,000 मान चली है। Dessert? लेकिन Okay. पैसे इसके ज़्यादा। Yeah. साइज़ Yes, he's copying ये you. वो जो भी है। है ना? Mano, you tell me what was the best part of today? ये ब्लैक में। Mona likes money. Mano likes money. So easy and ice cream. Definitely easy and desserts. Okay, enjoy yourself. Oh, and what else? ले जी, ये था हमारा आज का दिन आपके साथ। मैंने कोशिश की कि मैं सारा टाइम शेयर करूं और बहुत मज़ा आया। अभी रात के तकरीबन ना इधर 3 बज रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक सोया नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ और इन बच्चों को ना बेड में डालती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी ज़्यादा लेट नाइट्स होंगी तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो चलिए जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टा को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें, और ईद की तस्वीरें देखना मत भूलिएगा। फिर आपसे मिलते रहेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।